जय माई की नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातनी तीर्थ में। जो लोग मांसाहार करते हैं उनके अपने दावे होते हैं कि मैं मटन बना दूं, चिकन बना दूं या रेड मीट जो भी फिश बना दूं, बड़ा स्वादिष्ट बना लेता हूं। या ये इस जानवर का, इस पक्षी का जो मांस है वो बड़ा लजीज बनता है, बड़ा स्वादिष्ट बनता है। और जो लोग शाकाहार करते हैं उनके अपने दावे होते हैं। वो कहते हैं मैं ऐसा कटहल बना दूं जैसा कोई बना नहीं पाएगा, मैं ऐसी तुरई की सब्जी बना दूं जो जल्दी से तुम्हें खाने को नहीं मिलेगी। यानी सबके अपने अपने शाकाहारियों के अलग और मांसाहारियों के अलग अपने अपने दावे होते हैं। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो दोनों लोगों के दावे झूठे होते हैं। हम शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, ये हमारी स्वच्छंदता है, हमारे व्यक्तिगत निर्णय है, हमारा शौक है, हमारा अपना हमारा परिवेश है कि हम शाकाहार करते हैं, मांसाहार करते हैं। कुल मिलाकर अगर हम ये कहते हैं कि फला चीज़ या फला जानवर का मांस बड़ा लजीज बनता है, तो शायद हम भ्रम में हैं। ये हम किसी सब्जी के लिए बोल देते हैं, शाकाहारी हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, इसको हम बना दें। या फला अ, स्टोर पर चले जाएँ, दुकान पर चले जाएँ, उसके यहाँ खाएँ, बहुत अच्छा मिलेगा। कुल मिलाकर ये जो हम लोग बहस आपस में किया करते हैं, इसका निचोड़ सिर्फ़ इतना है कि सारा मज़ा मसालों में है। जो हमारे घर में रसोई में मसाले रखे होते हैं, दालचीनी होती, जीरा है, हींग है, अदरक है, लहसुन है, प्याज है, जो भी मसालों की श्रेणी में जिन चीज़ों का सब्जियों में या खाने में हम इस्तेमाल करते हैं। कलौंजी है और दालचीनी है, तेज पत्ता है, ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं। और यही जब भूनकर या जिस हिसाब से जिस खाने की रेसिपी होती है, जब इनको डाला जाता है, तभी ये हमारे खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, भले वो हमारा खाना मांसाहार हो या फिर शाकाहार हो। अब एक युवाओं के बीच में एक बड़ी समस्या है कि वो शाकाहारी हैं, लेकिन अगर किसी दोस्त से अपने मिलते हैं, किसी परिचित से मिलते हैं और उसकी फ़िटनेस अच्छी देखते हैं या देखते हैं कि उसके चेहरे में चमक बहुत है, उसका चेहरा ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत डिप्रेस है, और खान-पान की बात जब उससे शुरू करते हैं, अगर वो कहीं वो ये कह देता है कि मैं फला फ़िश खाता हूँ, हफ़्ते में 3 दिन चिकन खाता हूँ, तो मन में एक वहम पैदा हो जाता है कि नहीं यार, नॉन-वेज खाने से फ़िटनेस अच्छी रहती है। नॉन-वेज खाने से विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स जो भी होते हैं, नॉन-वेज में सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी एक भ्रम, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मांसाहार में, शाकाहार में नहीं। और एक बड़ी संख्या ये बन चुकी है हम लोगों के बीच में, जो न चाहते हुए मांसाहार सिर्फ़ इसलिए करती है कि हमारे चेहरे में ग्लो रहे, चेहरे में चमक रहे, हम कम उम्र के लगें, यानी बुढ़ापा देर से आए। जबकि सच ये है कि स्वाद की बात कर दें तो भी सारा श्रेय मसालों का जाता है। हम जो भी खाने में मसाले प्रयोग करते हैं, क्योंकि हर मसाला हमारा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारी जीभ को जो स्वाद मिलता है, इन मसालों से ही मिलता है। यानी आप हिरन का मांस खा रहे हैं और आपको लगता है कि बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा स्वाद था, तो स्वाद उसके मांस में नहीं था, स्वाद आपके बनाने के तरीके और उन उन जो मसालों का आपने इस्तेमाल किया उसमें था। या मैं कहूँ कि मैंने मशरूम फलाँ के यहाँ खाया, वैसा मशरूम कभी नहीं खाया, स्वाद मशरूम में नहीं था। या किसी पत्तेदार सब्जी की या भाजी बनी उसमें नहीं, मसालों में। कुल मिलाकर मसाले सेहत के लिए हमारी बहुत अच्छे हैं। अब हम लोग बात करते हैं शाकाहार और मांसाहार की। जो लोग ये दावा करते हैं कि जो लोग मांसाहार करते हैं उन्हें पोषक तत्व की पूरी खुराक मिलती है, तो ये बिल्कुल गलतफ़हमी है। ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हमें जो चीज़ें खाने के लिए दी हैं या खाने के लिए सुनिश्चित की हैं या खाने के लिए बनाई हैं, अगर उन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर, निश्चित रूप से हम हमारे शरीर को जितनी एनर्जी, इम्यूनिटी जो भी चाहिए, सब हमें इन्हीं प्राकृतिक चीज़ों में मिलती है। उदाहरण के लिए विटामिन डी, जब भी विटामिन डी डी की बात आती है तो डॉक्टर हमें एक अब लिक्विड भी आता है, पिल्स भी आती है, गोलियाँ भी आती है, एक खुराक देता है कि आपको कम से कम 6 सप्ताह इसका सेवन करना है। जिस दिन करेंगे ठीक 1 सप्ताह बाद उसी दिन उसे फिर लेना है। विटामिन डी का डोज़ दिया जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो इन विटामिन डी को दवाओं के द्वारा पूरे करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग संपन्न लोग हैं तो कुछ
महंगी प्रजाति की मछलियां हैं, जिनमें 2 मछलियों का नाम खास करके लिया जाता है, एक साल्मन, एक टूना। ये दोनों मछलियां ऐसी हैं, विज्ञान दावा करता है कि ये विटामिन डी से भरपूर होती हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ एक ये खड़ा होता है कि प्रकृति ने तो मुफ्त में हमें विटामिन डी दे रखी है। अगर सुबह उगते हुए सूरज की धूप में या किरणों में या रोशनी में मतलब कुल मिलाकर अगर अपने शरीर को हम धूप से 20 मिनट सेंक लेते हैं उगते हुए सूरज के समय, तो लगभग 70% विटामिन की पूर्ति हमारी बॉडी की ऐसे ही हो जाती है। सूर्य अस्त हो रहा हो तब भी प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन 30 से 35% डूबते हुए सूरज के वक्त भी विटामिन डी हमें प्रकृति दे देती है। तो फिर क्या ज़रूरी है कि हम मांसाहार नहीं करते और विटामिन डी की पूर्ति के लिए साल्मन या टूना मछली खाएं, अगर शाकाहारी नहीं है तो। जो लोग खा रहे हैं मेरी बात से बुरा मत माने, मेरे कहने का केवल आशय समझे। अगर आप मांसाहार नहीं करते हैं तो तरीके और भी हैं। दूसरा उदाहरण, इसको भी अगर हम छोड़ देते हैं तो सोया बड़ी, अगर प्रोटीन के लिए चिकन खाया जाता है तो जिसे हम खली बोलते हैं, खली उसी की बढ़िया बनती है सोयाबीन की, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है और सबसे सस्ता प्रोटीन होता है। इसकी सब्जी भी आप बना खा सकते हैं। 30-35 साल वापस अगर पीछे बीते ज़माने में जाते हैं तो ज़रा याद करिए, न्यूट्रीनेगेट करके इसी न्यूट्रेला की सब्जी बनती थी और ये बड़ी बड़ी पार्टियों और शादियों में परोसी जाती थी, लोग बड़े चाव से खाते थे। ये पूरी तरह से प्रोटीन का स्रोत है। मशरूम प्रोटीन का स्रोत है। जितनी हमारी हरी सब्जियां हैं सब विटामिन देती हैं हमें। तो अगर प्रकृति हमें मुफ्त में विटामिन दे रही है तो मुझे लगता है कि मुझे नॉनवेज खाने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं नहीं खाता तो मेरा परिवेश है कि मैं समुद्र के किनारे रहता हूँ, पीढ़ियाँ खा रही हूँ, तो मुझे खाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक जो जिम जाकर एक भ्रम पैदा होता है कि मीट या चिकन या नॉनवेज जो बोलते हैं उसकी जो भी अलग अलग तरीके से बनता है, इसको खाने से सेहत हमारी बढ़िया रहेगी, फिटनेस अच्छी रहेगी, सारे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन सब कुछ मिलेगा, तो फिर ये महज भ्रम है और स्वाद की बात है। आप शाकाहारी रहें, आपको प्रोटीन के ढेर सारे स्रोत मिल जाएंगे। राजमा, जितनी दालें हैं हमारी सब प्रोटीन का स्रोत है। अगर हम नहीं खाते तो हम क्यों चिकन खाएं? हम जितनी भी दालें हैं, हम सप्ताह में हर 2 दिन 3 दिन में बदल बदल कर दाल का प्रयोग सेवन करते हैं, शरीर को भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। विटामिन की बात आती है, प्रकृति में मुफ्त में देती है। सूरज की रोशनी से ज़्यादा, धूप से ज़्यादा इस सृष्टि में विटामिन डी कहीं नहीं पाई जाती, मेडिकल साइंस भी कहता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू, लेसेंट मैगजीन अमेरिका मेडिकल की है, जो इस चीज़ का दावा करती है कि जो भी असाध्य रोग, खास करके कैंसर जैसी बीमारियां, इनकी बड़ी वजह नॉनवेज है, मांसाहार है। अगर हम मांसाहार करते हैं तो इसका मतलब हमारे शरीर में इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कि हम इसकी चपेट में कैंसर जैसी बीमारी या पार्किंसन जैसी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं, खास करके जो लोग चिकन या रेड मीट का सेवन करते हैं। तो अगर विज्ञान भी हमें आगाह कर रहा है तो हम दूसरे की देखा देखी के चक्कर में जो काम नहीं करते वो काम क्यों करें। और जो भाई हमारे मांसाहार करते हैं तो उनको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। बात सिर्फ जानकारी कि हमारा और आपका आपसी संवाद सिर्फ एक जानकारी के लिए है। तो शाकाहार जो प्रकृति ने दिया है, जो चीज़ें बनी हैं, वो स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए और चमकदार चेहरे के लिए पर्याप्त हैं। भ्रम से बचें। जय माई की तो चिंता काहे की।